हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आरसीसी एंड डीसीएस के बारे में। आरसीसी का मतलब होता है लैंड पोस्ट सीमेंट कंक्रीट, एंड डीसीएस का मतलब होता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। यह जो सब्जेक्ट है यह बीटेक एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। या पेपर 2 यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कन्वेंशनल एग्ज़ाम में भी इसे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो यह सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम WSM जानेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि आरसीसी एंड डीसीएस का टॉपिक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग जानेंगे अपन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक एंड एक सिंपल क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में अपन इसके बारे में जानते हैं। WSM स्टार्ट करते हैं। WSM का मतलब होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अपन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अपन डिजाइन या एनालिसिस करते हैं स्टेप्स ऑफ सिंगली रेनपोस्ट बीम सेक्शन। अपन सिंगली रेनपोस्ट बीम सेक्शन के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन या एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोई सेक्शन अज्यूम करेंगे। ये बीम का सेक्शन है, इसकी विड्थ है B, इसकी ओवरऑल डेप्थ है D, है, और ये इसकी जहाँ तक स्टील है अपनी वहाँ तक इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। तो अपन देखते हैं B अपनी विड्थ ऑफ बीम हो गई और D अपनी स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इसको डिनोट करने के तरीके हैं D इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ और AST एरिया ऑफ स्टील या टेंशन रेनफोर्समेंट, क्योंकि जो स्टील होती है अपनी टेंशन में होती है। और M इक्वल टू मॉड्यूलर रेशो, जो आगे अपन को काम आएगा कि M को अपन मॉड्यूलर रेशो कहते हैं। और सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस और कंक्रीट है, जो कि आपको कोड में दी होगी 456/2000 कोड में आपको दे दी जाएगी। और सिग्मा ST अपनी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है, स्टील है, सिग्मा ST। अब यह सिग्मा CBC को अपन CB रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब अपन इनके डिजाइन एंड एनालिसिस के लिए स्टेप्स जानते हैं। यहाँ आपको एनालिसिस के लिए और डिजाइन के लिए दिया गया है। एनालिसिस कब करना है? यदि आपको गिवन डाटा वैल्यू दे रखी हो, B दे रखी हो, डेप्थ दे रखी हो और AST दे रखी हो। तो यदि AST नहीं दे रखी हो, एनालिसिस के लिए बोल रहा है, तो आप AST निकाल सकते हैं। AST कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ बार्स क्रॉस π/4 D², इस तरीके से, क्योंकि डाया दे रखा होगा तो इस तरीके से आप AST निकाल सकते हैं। अपन एनालिसिस के लिए स्टेप्स जानते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे? कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अपन क्रिटिकल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ के लिए KD, और यहाँ K क्या है? K होता है MC/T + MC। M क्या है? अपनी मॉड्यूलर रेशो। C क्या है? C है अपनी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और T अपनी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, और ये M तो ये MC/T + MC। तो इस तरह से अपन X इक्वल टू KD और D अपनी इफेक्टिव डेप्थ है, जो कि दे रखी होगी या अपन निकाल लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे अपन X से। तो इसके लिए फॉर्मूला है BXA डिवाइड 2 इक्वल टू MAST D - XA, ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से M दे मॉड्यूलर रेशो और ये एरिया ऑफ स्टील
और ये डी इफेक्टिव डेप्थ माइनस एक्स ए और विड्थ दे रखी होगी आपको, तो आप एक्स ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्स ए फाइंड कर लेंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में क्लियर हो जाती हैं अपने। अब अपन क्या करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज दोनों को कंपेयर करेंगे। यदि एक्स ए लेस देन एक्स ई हो तो ये अपना कौन सा सेक्शन होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। यदि एक्स ए इक्वल टू एक्स ई हो तो ये अपना बैलेंस सेक्शन होता है। एक्स ए इक्वल टू एक्स ई हो तो ये अपना बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन होता है। और एक्स ए ग्रेटर देन एक्चुअल डेप्थ ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ हो एक्स ई हो तो ये अपना ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है ये अपने स्टेप नंबर 3 हो गया कंपेयर। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे अपन, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंट, एम आर कैलकुलेट करेंगे अपन। तो एम आर के लिए फॉर्मूले हैं अपने, एम आर इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स क्रॉस लीवर आर्म। अब कंप्रेशन फोर्स कहाँ लगेगा, कंप्रेशन सेक्शन में। जैसे अपनी ये कोई बीम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये यहाँ पर डायग्राम है, तो ऊपर जो कंप्रेशन फोर्स होगा वो एक्स से सी इक्वल टू यानी सेंट्रोइड पे लगेगा। और उससे एक्चुअल डेप्थ कौन सी है अपनी, न्यूट्रल एक्सिस से ये ऊपर वाली कंप्रेशन जोन में ये एक्चुअल डेप्थ है एक्स ए, और ये डी इसकी इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ डी है। तो यहाँ सी है सेंट्रोइड पे, एक्स ए डिवाइड 3, ये सेंट्रोइड एक्ट होगा। यहाँ से सेंट्रोइड से लेके नहीं स्टील तक लिवर आर्म में होती है अपनी, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे अपन, इसको इफेक्टिव डेप्थ में से एक्स ए माइनस 3 कर देंगे, तो डी माइनस एक्स ए डिवाइड 3 किया तो ये अपना लिवर आर्म आ गया। तो यहाँ कंप्रेशन फोर्स, तो ये बी एक्स ए, ये बी एक्स ए क्या है अपनी एरिया हो गया कंप्रेशन जोन का, और सी ए डिवाइड 2 ये स्ट्रेस हो गया, और क्रॉस लिवर आर्म डी माइनस एक्स ए डिवाइड 3 हो गया। जो इसके लिए फॉर्मूला है एम आर के लिए, कंप्रेशन फोर्स क्रॉस लेवर आर्म, बी एक्स ए सी ए डिवाइड 2 क्रॉस डी माइनस एक्स ए डिवाइड 3। अब टेंशन के लिए जानते हैं एम आर, टेंशन के लिए होता है टेंशन फोर्स इक्वल टू लेवर आर्म। अब टेंशन फोर्स कहाँ होगा, एक्ट होगा अपने जहाँ स्टील होगी, तो टी ए एस टी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, और ए एस टी एरिया ऑफ स्टील, और ये हो जाएगा डी माइनस एक्स ए डिवाइड 3 लिवर आर्म। दोनों में लिवर आर्म तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ कंप्रेशन फोर्स है, यहाँ टेंशन फोर्स है। ये लिवर आर्म का फॉर्मूला होता है डी माइनस एक्स ए डिवाइड 3। अब अपन डिजाइन स्टेप्स जानते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के YWSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड के द्वारा अपन डिजाइन स्टेप्स जानते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, अपन को गिवन डाटा वैल्यू होगा जो दे रखा होगा अपन को, या तो अपन को बी दे रखा होगा या डी दे रखा होगा, या अपन को बेंडिंग मूवमेंट दे रखा होगा, और अपन से पूछा होगा कि AST निकालो, एरिया ऑफ स्टील निकालो। तो अपन को डिजाइन स्टेप यूज करना है, तो अपन इसको निकाल लेंगे। तो यदि अपन को डी नहीं दे रखा हो, इफेक्टिव डेप्थ नहीं दे रखी हो, तो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डी इक्वल टू रूट एम आर अपन क्यू बी इक्वल टू रूट बी एम अपन क्यू बी। ये इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यदि अपन को इफेक्टिव डेप्थ नहीं दे रखी हो, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर क्यू क्या है अपना, क्यू इक्वल टू होता है 1/2 सिग्मा CBC इंटू जे इंटू के। सिग्मा CBC क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट, जे अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ, जे इक्वल टू 1 माइनस K/3, और के अपना क्या है, सबसे पहले अपन के ही निकालनी है, के एम सिग्मा CBC अपॉन एम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये इसका फॉर्मूला है। एम मॉड्यूलर रेशो, सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, सिग्मा ST
परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ क्यू जे निकल जाएगा और के सबसे पहले अपन को एम निकालना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करना है कि एम निकालना, फिर उसके बाद के निकाल लेना और के बाद जे निकाल लेना और जे के बाद क्यू निकाल लेना, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना इन वैल्यूओं को। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से अपनी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो कि अपन डिजाइन करते हैं तो वह बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा। बैलेंस सेक्शन यही तो होता है, एक्स इक्वल टू एक्स ही। एक्चुअल डेप्थ अपन इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू डी। क्रिटिकल डेप्थ तो बराबर है, तो ये दोनों ही निकल जाएंगे ना, एक्स भी निकल जाएगा, एक्स एक ही फॉर्मूले से के इंटू डी। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, अपन एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करो। तो इसके लिए फॉर्मूला है बी एम इक्वल टू एम आर हो जाएगा। बैलेंस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो अपन को बेंडिंग मोमेंट दे रखा होगा या एम आर दे रखा होगा, एक चीज़ तो दे रखी होगी। तो बेंडिंग मोमेंट, तो एम आर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, एम एस टी सिग्मा एस टी अपॉन एम डी माइनस एक्स सी अपॉन 3। यहाँ से अपना बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। जब बेंडिंग मोमेंट दे रखा होगा कंपेयर करेंगे तो ए एस टी की वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब अपन इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है अपना 300 mm विड्थ। ये अपन 300 mm विड्थ है अपनी। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ 300 mm विड्थ रेक्टेंगल बीम हैज टू रेजिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट 100 किलोन्यूटन मीटर अंडर वर्किंग लोड्स, फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ। ये पूछ रहा है इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है। एंड टेंसाइल लैंड पोस्ट रिक्वायर्ड, यानी टेंसाइल लैंड पोस्ट रिक्वायर्ड, यानी एएसटी कितना रिक्वायर्ड होगा, एरिया ऑफ स्टील कितनी रिक्वायर्ड होगी, वो अपन को फाइंड करना है बाई 4 सिंगली लैंड पोस्ट सेक्शन यूजिंग WSM मेथड। अपन WSM मेथड से ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। 100 किलोमीटर मीटर ये बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है अपन को, और विड्थ दे रखी है 300 mm। आप यहाँ पर विड्थ लिख लेना, क्योंकि विड्थ लिखना मैं भूल गया हूँ। विड्थ 300 mm विड्थ। तो अपन को जो सबसे पहले क्या करना है, आपको सॉल्यूशन में जो गिवन डाटा दे रखा होता है उसको ही लिख लेना है, क्योंकि गिवन डाटा ही आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। तो अपन को बी 300 mm दे रखा है और बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है इसमें 100 किलोन्यूटन मीटर। अब इसको न्यूटन mm में बदलेंगे तो इसको किलो का 10⁻³ और मीटर, तो जब mm में बनेंगे 10⁻³ तो ये 10⁻6 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 100 क्रॉस 10⁻6 न्यूटन mm। अब अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कंक्रीट की ग्रेड दी है और ना ही स्टील की ग्रेड दी है, तो इसलिए अपन ज़्यादातर अज्यूम करते हैं जो कंक्रीट और स्टील के लिए ग्रेड, तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अज्यूम कर लेंगे एंड AP415 ग्रेड ऑफ स्टील अज्यूम कर लेंगे। ये यहाँ पर स्टील है, M स्टील, AP415 ग्रेड ऑफ स्टील। अब परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील क्या होता है, सिग्मा ST के लिए 415 के लिए ये कोड में दे रखा होगा। स्टील के लिए ये होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको कोड में दे रखा होगा 230 टेबल नंबर 22 में। और परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट के लिए ये होता है सिग्मा CBC इक्वल टू ग्रेड कौन सी है, M20 के अकॉर्डिंग आप कोड में जाएंगे और टेबल नंबर 22 में आपको ये दे रखा होगा सिग्मा CBC इक्वल टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से अपन अब फाइंड करना है, जो अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को यहाँ दे रखा है इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क, AST एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। तो इसको फाइंड करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप मॉड्यूलर रेशो निकालेंगे। सबसे पहले मॉड्यूलर रेशो M इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC। अब यहाँ
ये एम निकालने का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। और सिग्मा CBC क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। जो M20 ग्रेड के लिए कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है? 7 होती है, जो कि कोड में दे रखा है। 280/3 × 7 करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 13.33 M मॉड्यूलर रेशो। अब बैलेंस सेक्शन के लिए अज्यूम करेंगे, क्योंकि जो अपन डिजाइन स्टेप्स करते हैं तो वो बैलेंस सेक्शन के लिए अज्यूम करते हैं। तो जैसे अपने ये कोई डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये यहाँ पर टेंशन है T और सिग्मा CBC, और ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ है D, और ये XC क्रिटिकल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, ये दोनों बराबर होगी तो XC लिख सकते हैं इसको। अपन जो फोर बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे तो XC = XA। अब अपन इसमें सिमिलर ट्राइंगल का यूज करेंगे, जो सिग्मा CBC/T, ये वाली सिग्मा CBC/T करेंगे। ये क्या? टेंशन सिग्मा CBC/T टेंशन, XC/D - XC, जो यहाँ की वैल्यू है XC - XC/D - XC, जो यहाँ से इसमें से D में से XC माइनस करेंगे तभी तो ये वैल्यू आएगी जहाँ तक स्टील है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये अपन सिमिलर ट्रायंगल से यूज करेंगे तो सिग्मा CBC/T XC/D - XC। अब T क्या होता है? सिग्मा ST/M होता है। T की टेंशन की वैल्यू होती है जो सिग्मा ST/M। अब ये सिग्मा CBC, ये XC, तो यहाँ से अपन को D निकालना है ना, या XC निकाल लेते हैं। तो XC की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ की, तो सिग्मा CBC/सिग्मा ST/M क्रॉस D - XC, ये इधर आ गया। तो यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे 7, सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है? 7, और सिग्मा ST की वैल्यू अपनी कितनी है? 230, और M की वैल्यू कितनी है? 13.33, और D - XC। जब XC यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो XC = हो जाएगा या 0.41, क्योंकि इनको जब मल्टीपल या डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 0.41 आएगा। ये आप कैलसी में सॉल्व कर लेना। और ये D - XC, अब 0.41 का अंदर मल्टीपल कर देंगे, 0.41D और 0.41 XC, तो XC 1.41 XC, क्योंकि ये 0.41 XC इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा 1.41 XC = 0.41D। तो XC = हो गया यहाँ से 0.41/1.41D। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना D के टर्म में क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू आपने कितनी आई है? XC = 0.29D। ये क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू 0.29D आई है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन, MR। तो ये किसके लिए निकालते हैं अपन? कंप्रेशन जोन में निकाल देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो BXA × CA × T 2, BXA × CA/2, ये अपना स्ट्रेस है, और ये BXA एरिया है। तो ये कंप्रेशन फोर्स क्रॉस D - XA/3 लेबर मान। तो ये अपना यहाँ B की वैल्यू विड्थ कितनी दे रखी है? 300 दे रखी है। XA की वैल्यू कितनी निकाली है भैया? या XC की, तो ये XC = XC, तो बात तो बराबर है ना। XC की वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, जो अपने कितनी निकाली है? 0.29D, ये यहाँ पर लिख लिया अपने XC की जगह 0.29D क्रॉस 7/2 परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट /2 D - XA/3, तो 0.29D/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो MR की वैल्यू आएगी यहाँ से 275 D² Nm। ये यहाँ से अपनी MR मोमेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब अपन ने स्टेप 4 में क्या बताया था कि आपको बेंडिंग मोमेंट दे रखा है और MR दे रखा है आपको, तो इसको इक्वल कर दो, बेंडिंग मोमेंट और MR को इक्वल कर दो। तो स्टेप 4 में यही करेंगे अपन। तो MR = बेंडिंग मोमेंट बैलेंसिंग सेक्शन के लिए।
तो ये एम आर निकाला है अपने 275 डी स्क्वायर निकाला है यहाँ से, और दायरा का कितना है अपन को 100 क्रॉस 10⁶ न्यूटन एम में बदला है ना, ये 10⁶ से जब भी मल्टीपल किया है। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो जब डी की वैल्यू निकालेंगे डी स्क्वायर, तो इसका 100 क्रॉस 10⁶ डिवाइड 275। अब जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अपनी डी की वैल्यू आ जाएगी 603 mm, 603 mm। तो इसको अपन 603 mm को डी इक्वल टू 610 mm अजूम कर लेंगे। अब 610 mm अजूम क्यों किया है, क्योंकि यह फील्ड पे मेजर करना असंभव होता है, ईजी नहीं होता 603 mm। तो इसके लिए अपन ईजी बनाने के लिए इसको 610 mm अजूम कर लेते हैं। जो अपनी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आई है अपनी यहाँ से कितनी आई है, डी इक्वल टू 610 mm। ये अपना हो गया, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हो गई। अब अपन क्या करेंगे, टू फाइंड ए फाइंड करना है अपन को, यानी इफेक्टिव डेप्थ तो फाइंड कर ली अपने, कितनी आई 610 mm, यही तो पूछा था। और टू फाइंड ए के लिए टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन, टेंशन का होता है ए क्रॉस सिग्मा ST, एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील क्रॉस सिग्मा ST, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन, और एरिया ऑफ कंप्रेशन बी इंटू एक्स एक्चुअल डेप्थ बी एक्स क्रॉस सिग्मा CVC डिवाइड 2। तो ये अपना कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा। जब इनको इक्वल करेंगे AST, तो यहाँ से AST की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, बी एक्स इंटू सिग्मा CVC डिवाइड 2 सिग्मा ST। तो इसमें वैल्यू ही पुट करनी है अपन को। बी की वैल्यू कितनी है 300 क्रॉस 0.29। अब डी निकलना है अपने, एक्स की 0.29 डी है ना, डी। तो डी की वैल्यू निकाल ली है अपन ने 610। तो एक्स की वैल्यू लिखी है यहाँ पर 0.29 डी क्रॉस 610 क्रॉस 7 परमिसिबल स्ट्रेस डिवाइड 2 क्रॉस 230 परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट स्टील। तो AST की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 807.59 mm²। इसको आप कैल्सी में सॉल्व करना। तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी है 610 mm। ये अपन को दोनों ही पूछे, तो ये दोनों ही आंसर हैं अपने। तो आज के लिए इतना ही। जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे WSM से, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।